नमस्कार मित्रांनो, विदर्भ सम्राट न्यूज चॅनलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. ज्याप्रमाणे प्रत्येक वेळेस एक नवीन विषय घेऊन तुमच्यासमोर उपस्थित असतो, आजसुद्धा नवीन विषय आहे. आमच्यासोबत आहे उपकार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग यातील शिखा पिंपळेवारजी. मॅडम, आपलं विदर्भ सम्राट न्यूज चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. थँक्यू. मॅडम, काय सांगाल तुमची जी पोस्ट आहे आणि कोणत्या कोणत्या डिपार्टमेंटमध्ये तुम्ही काम करू शकले आणि काय आहे काय सांगाल? जी नमस्ते, मेरा नाम है शिखा सुरेश पिपलेवार और अभी मैं उपकार्यकारी अभियंता जल संपदा विभाग में कार्यरत हूँ. गोंदिया पाटबंधारे विभाग में मैं उपकार्यकारी अभियंता बोल के कार्यरत हूँ. बाय पोस्ट मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ. MPSC डायरेक्ट मैंने क्लियर किया हुआ है और इसके पहले मैं नांदेड़ में काम कर चुकी हूँ साइट पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. देन मैंने गोसीखुर्द पुनर्वसन में नागपुर में कुही एंड भिवापुर वाला पूरा था, वो मैंने पूरा संभाला है और यहाँ पे मैं 2018 से हूँ, दिसंबर 2018 से. जैसे हमने देखे हैं कि हर डिपार्टमेंट में एक ऐसा रहता है कि बिना पैसे का कुछ काम नहीं होता. हमको ट्रांसफ़र कराना है या फिर हर एक चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है. तो क्या बोलेंगे मैडम इस बारे में, आपको क्या अनुभव है? ये जो आप जितना कहना चाह रहे हैं, जितना हमने सुना है, वो काफ़ी हद तक के चीज़ें मुझे लगता है सच भी है. लेकिन फॉर ट्रांसफ़र मैंने अभी तक, ये मेरी तीसरी पोस्टिंग थी, लेकिन मैंने कभी पैसे नहीं दिया और बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे मेरे पसंद की पोस्टिंग नहीं मिली. पर अभी रिसेंटली जो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, मतलब मेरा ट्रांसफ़र गोंदिया में ही हुआ है दूसरी जगह पे, और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो लोगों ने मतलब डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें ओपनली नहीं बोली जाती है, वो इनबिल्ट होती है. और ये बहुत बड़ी बात है, मैं आप सबके सामने जो बोल रही हूँ कि जो पे करेगा या कुछ और चीज़ें रहेगी तो उसको उसकी पसंद की मिलेगी. अदरवाइज़ रिसेंट एग्जाम्पल है, एक हमारी हुई है बदलियाँ, तो प्रशासकीय बदली सिर्फ एक की हुई है और 7 लोगों की विनंती बदलियाँ हुई है. अब वो प्रशासकीय बदली मैं अकेली हूँ, गोंदिया में हुई है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है मेरे पोस्ट से. जस्ट मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ. जबकि मेरे से ज़्यादा सीनियर लोग थे जो मेरे से पहले से यहाँ पर थे, बट उनको विनंती बदली में कंसिडर किया गया, मुझे प्रशासकीय बदली में किया गया कंसिडर. ये जस्ट एग्जाम्पल आपको बता मतलब पैसा दिया तो काम होगा, अगर आप पैसा नहीं देना चाहते तो वो उनके हिसाब से करते. क्योंकि मेरे आदर्शों में नहीं बैठता है पैसा देना. एटलीस्ट ट्रांसफ़र सरकार इसलिए करती है कि हम शासन के लिए अच्छे से काम कर पाएँ और बहुत अच्छे से हम सर्व कर पाएँ शासन को. और एक ही इंसान यदि 15-15, 20-20 सालों से एक जगह पर रहेगा तो वो तो अपनी मनमानी करेगा. ऐसे कुछ एग्जांपल्स है काफ़ी डिपार्टमेंट में, इवन हमारे भी डिपार्टमेंट में, मतलब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर, बट कुछ लोग रहते हैं हर जगह पर कि 15-15, 20-20 साल से एक ही जगह पर हैं एंड वो किसी को आने भी नहीं देना चाह रहे हैं और खुद जा भी नहीं रहे. मतलब मे भी उन्होंने काम सही नहीं किया होगा या वो एक्सपोज नहीं होना चाह रहे, वो काम किसी और को नहीं दिखाना चाह रहे. ये रीज़न हो सकता है. कहीं ना कहीं वरिष्ठ जो अधिकारी है उनकी भी अनदेखी है कि इतने सालों से वो कार्यरत है, लेकिन उनको भी उनकी बदली नहीं हो रही है, लेकिन जो नहीं उनका होना चाहिए उनकी बदली हो रही है. एग्जैक्टली. ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत बात है कि मैं तो ऐसा है कि 2016 की मेरी प्रोबेशन एंड फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी नांदेड़ में. उस साल से मैं निरंतर, मतलब मुझे प्रेशराइज भी किया जाता है कि आप इतना ओपनली मत बोलिए, पर मैं हर चीज़ ऑन पेपर लेती हूँ. और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ फेस नहीं किया है, मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है. इवन कहीं के भी सीनियर्स हो या कोई भी हो, मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है. राइट फ्रॉम जब नांदेड़ में मेरी पोस्टिंग थी, एक इंस्टेंस आपको बताऊंगी. वहाँ पे मेरे एक जो सीनियर थे वो मुझे बोलते थे कि आप ऑफिस 12 बजे आओ, खाना बना के आओ. तो मैंने बोला सर कि मेरा काम खाना बनाना नहीं है एंड आप यहाँ पर खाना बनाना पूछने के लिए नहीं है ना. तो उस टाइम पे फिर मैंने जो महिला तकरार निवारण समिति है कि ये दिस इज सेक्सिस्ट रिमार्क कि आप लड़की हो तो आपने खाना बना के ही ऑफिस आना है. ये नहीं ना, मैं अकेली क्वार्टर में रहती थी तो मुझे काम नहीं है, मैं तो काम करने के लिए आई हूँ. और वो बंदा जो भी बैठा हुआ है या बैठी हुई है, उनका काम मुझसे सिर्फ काम पूछना है. बाकी हमारी पर्सनल लाइफ, स्टाफ या एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ में उनका कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए. तो उस टाइम से मैंने ऑन पेपर लिखना शुरू किया कि महिला तकरार निवारण समिति हो. तो मैं हर ऑफिस में जब भी जाती थी तो महिला तकरार निवारण समितियाँ हमने बनाई है. तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सीनियर्स हो या जो हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हो, तो हर एक इंसान अपना लिमिटेशन जानता है कि हाँ, कि हम कुछ भी, भले क्लर्क हो या अधिकारी हो या बाबू हो या सिपाही हो, हम महिलाओं को या लड़कियों को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं और उनको हमको इक्वल दर्जा देना पड़ेगा. लेकिन
ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ सेटिंग के थ्रू या जो भी मैं बहुत डायरेक्टली किसी का नाम ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास मतलब हम प्रूव भी नहीं कर सकते ना, हम किसी को कैसे बोलेंगे, लेकिन ये इनबिल्ट चीज़ें सभी को पता है और ये बहुत दुख की बात है कि हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कोई उस पर काम नहीं करना चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता, जो बोलता है उसको सहन करना पड़ता है। और मैं तो इनफैक्ट कहूँगी कि मेरा ये 8वां साल है जॉब में, और क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, मैं सिंसियरली काम करती हूँ, मैं स्ट्रिक्ट रखती हूँ, मस्टर रेगुलरली करवाती हूँ और डिसिप्लिन ज़्यादा रहता है। मतलब लाइक कॉर्पोरेट सिस्टम मेरे ऑफिस में मैं यूज़ करती हूँ, तो थोड़ा तकलीफ तो रहती है लोगों को, अब वो वरिष्ठ हो या आसपास के कोई भी लोग हो, लेकिन हम यहाँ पे महाराष्ट्र शासन के नौकर हैं, हम महाराष्ट्र शासन पब्लिक सर्वेंट हैं, हम किसी इंडिविजुअल इंसान के सर्वेंट नहीं हैं। तो मैं जिस चीज़ का पगार ले रही हूँ मैं उसके लिए काम करती हूँ, भले कितना भी प्रेशर है, भले वरिष्ठ अधिकारी या कोई भी या जो भी लोग हैं यदि प्रेशराइज भी करना चाहें, तो यदि हम नियम से काम करते हैं तो फिर हमको कोई दबा नहीं सकता है। हम देखा ये गया है, जो अच्छे से काम करता है, सत्य के राह पे चलता है, जो पैसा नहीं देता उसी पे दबाव होता है, उसी पे यंत्रणा जो है उस पे जानबूझ के ज़्यादा काम कराती है, उस पे दबाव डालती है। क्या बोलेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि मैंने खुद ये फेस किया है, तो पर्सनली मुझसे शायद ज़्यादा अच्छा इसका आंसर कोई दे ना पाए। राइट फ्रॉम जब से मैं नांदेड़ में थी तब तो खैर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट था, अभी भी मैंने टेबल पोस्टिंग इसीलिए ली थी क्योंकि जो साइट वाले इंजीनियर्स होते हैं उन पे हर तरीके से दबाव होता है, उनको पॉलिटिकली भी दबाव होता है, उनको सोशली, उनको सरकारी ऊपर से भी दबाव होता है, मतलब जो भी सिस्टम कहते हैं साइट वालों को होता है। मैं साइट पे नहीं हूँ, तो मैं क्योंकि नहीं मैंने साइट चूज़ की थी पहले बिकॉज मैं उस सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहती थी, और जस्ट बिकॉज कि मैं वो काम नहीं करती हूँ उनके कमीशन लेना देना वाला, तो मुझे इनफैक्ट 2 इंस्टेंसेस में बताना चाहूँगी यदि आप परमिट करें तो। एक था कि मैं क्लास 1 ऑफिसर थी और डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का चार्ज था मेरे तरफ, 2-3 साल पहले की बात है, एंड एडिशनल चार्ज दिया जाता है, डेलीगेट किया जाता है ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर का सैलरी निकालने का। तो उसमें ऐसे था कि जो भी क्वार्टर में रहेगा तो उसका HRA डिडक्ट करना होता है, तो मैंने नियम से HRA डिडक्ट किया, राइट। तो जस्ट बिकॉज कि मैंने अपने वरिष्ठ का HRA डिडक्ट कर दिया, नियम का पालन किया। जी, मैंने नियम का पालन किया, तो क्योंकि मेरे सीनियर की सैलरी भी मुझे ही निकालनी होती है और मैंने नियम का पालन किया, तो तुरंत मेरा चार्ज नियम के अगेंस्ट मेरा चार्ज निकालकर मेरे एक जूनियर को दे दिया गया जिसकी बदली हो चुकी थी। मतलब जो बदली हो चुकी है उसको चार्ज मिला चुका है। यस, जो इलीगल तरीके से उसको चार्ज दिया गया। एग्जैक्टली, इसके लिए मैंने कितना लिखा, और मैं ईमानदारी से मेरा हर काम मैं पेपर पे करती हूँ, और राइट मतलब 8वां साल है लेकिन हर चीज़ मैं ऑन पेपर रखती हूँ, और मैं हर लेवल है पूरे डिपार्टमेंट का, राइट फ्रॉम मतलब हमारा डिवीजन लेवल होता है, सर्कल होता है, CE लेवल होता है, ED ऑफिस होता है, उसके ऊपर मंत्रालय होता है, इवन समटाइम्स जब ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है तो मैं इवन मिनिस्टर्स को देती हूँ। मतलब 2 तरीके से जो सिस्टम काम करता है, पॉलिटिकली एंड दिस शासन एंड प्रशासन जो कहते हैं, मैं दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में हर जगह उसकी प्रत देती हूँ, कॉपीज देती हूँ, सो दैट कि सबको पता चलना चाहिए। लेकिन स्टिल मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ जाती हूँ वहाँ पर, मतलब अकेली लड़ने वाली हो जाती हूँ, बिकॉज सच हम ही बोल रहे हैं, बाकी हमारा मुंह दिखता है, बिकॉज हम बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, हम सच्चाई से रहते हैं, हम ट्रांसपेरेंट है करके इतना ओपनली बोल भी पाते हैं, और उसके लिए भी अभी मुझे पता है कि आज बोल तो दिया है, इसके बाद भी कितना प्रेशर बनाया जा सकता है, बट स्टिल आई एम रेडी, बिकॉज मैंने जब ज्वाइन की ये जो जॉब जब मैं ज्वाइन की थी तो मेरा जो उद्देश्य था वो पैसा कमाना कभी नहीं था। ये जो जॉब मैंने जब सिस्टम ज्वाइन किया, ये सरकारी नौकरी मैंने ज्वाइन की, मेरे को आज से 15, 13, 14 साल पहले 15 से 20 PSUs में ऑफर थे, उस टाइम पे 15-15 लाख के पैकेजेस। मैं VNIT की 8 गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर हूँ, 3rd ईयर में मुझे DRDO में प्लेसमेंट मिल गया था, बट स्टिल मैंने सब कुछ ठुकराया। सिविल सर्विसेज का मैंने इंटरव्यू दिया है, उसी साल मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो, तो ये मैंने जॉब ज्वाइन की बिकॉज मैं एक्सपीरियंस चाहती थी। तो मैं चाहती थी जब तक कि हम सब बात करते हैं सिस्टम बदलने की, सिस्टम खराब है देश में तो ऐसे ही चलता है, लेकिन जब एक्चुअली हम जाकर काम करने की बात होती है ना, और जब सिस्टम फ्लो के अगेंस्ट जब लड़ना पड़ता है, तो कितने लोग बोल पाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। जब हम सिस्टम में रहते हैं तो सिस्टम में रहने के बाद भी हम सच नहीं ये कर पाते, सच बोलना चाहिए और सच के साथ में चलना चाहिए जैसे जब चलते हैं। तो ऐसा हमने देखा है कि बहुत बार होता है, अधिकारी जो है उनका जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट रहता है उसकी वजह से भी ये होता है। एक्चुअली क्या होता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट डायरेक्टली नहीं कह सकते, जो लोग विदाउट सपोर्ट रहते हैं किसी भी प्रकार के, या जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से इंक्लिनेशन से उनको प्रेशर डाला जाता है,
बहुत बहुत चीज़ें की जाती है। कभी समाज की तरफ से प्रेशर आता है, कभी लोगों से प्रेशर आता है, कभी पॉलिटिकली प्रेशर आता है। जो ईमानदार इंसान है उसको वो चीज़ें सस्टेन, जो वैसे ही भ्रष्ट है, जो वैसे ही उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो लोग कितना भी बोले उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो ईमानदार होता है ना, उसको तो एक बात भी खल जाती है। अब इसमें मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं जॉब के साथ साथ छुट्टियों के दिनों में या छुट्टियों के जो सुबह या शाम जो हमारा समय रहता है सरकारी कार्यालय के समय के अलावा, मैं सामाजिक कार्य भी करती हूँ, मैं महिलाओं के लिए कार्य भी करती हूँ और मैं काफ़ी सारी संस्थाओं से जुड़ी भी हूँ, वो भी नियम के अनुसार। MCSR कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग हमको पावर है कि जस्ट बिकॉज हम पब्लिक सर्वेंट वहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी हम समाज सेवा कर सकते हैं। तो मैं अपने परिवार से समय कम करके, मैं अपना पर्सनल टाइम कम करके बाकी जो मैं समाज सेवा करती हूँ, तो उसके पीछे का मैं एक रीज़न बताना चाहूँगी कि जब मैं इनिशियली जॉब में ज्वाइन की थी, मतलब बताया मैंने, उस टाइम से मैंने देखा था कि स्पेशली एक यदि लड़की होती है, स्पेशली सिंगल लड़की जब होती है और उसको घर से बाहर रहना होता है, नांदेड़ में थी मैं, कुई में थी, भिवापुर, नागपुर, जब काम संभाला तो, और जब उसको नियम से काम करना होता है और जब वो गलत को गलत, सही को सही बोलती है, यदि कोई गलत चीज़ें कर रहा है उसको ऑन पेपर जब हम डालते हैं, हमारे साथ गलत होता है तो हम ओपनली बोलते हैं, तो हमको इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। कई बार मुझे फ़ोन आते थे कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट के हिसाब से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं एक महाराष्ट्र की नागरिक भी हूँ तो मैं अपने हक के लिए बोल सकती हूँ। और इस वजह से मैंने जो अपना सोशल नेटवर्किंग जो स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, जस्ट बिकॉज आई एम क्लास 1 ऑफिसर, मुझे आप गलत करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते अलग अलग तरीक़ों से। तो एज एन इंडिविजुअल एक अधिकारी को भी हर तरीके के प्रेशर रहता है, यदि वो नियम से भी काम करना चाहता है तो उसको भी सस्टेन करने के लिए बहुत ताकत लगती है। और वो ताकत डेवलप करने के लिए मैंने, ताकि सिस्टम वो सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमी सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए मैंने बाकी काम करना शुरू किए इस जॉब के साथ साथ, सो दैट कि मैं सही में जो परिवर्तन लाने की इच्छा रखती थी जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी तो मैं कर पाऊँ। और आज मुझे लगा कि ये जो मौका मिला है तो ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, आगे बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने आना ज़रूरी है। और मैं तो जस्ट एक छोटा सा मैं कंपोनेंट हूँ, मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। हम जब तक दूसरों को ब्लेम करना बंद नहीं करेंगे और जब तक हम खुद ईमानदार, खुद ऑनेस्टी से हर काम करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होना है। अकेले इंसान से कुछ नहीं होता, ये सच्चाई है, लेकिन आप सबको, हम सभी को, सबको मिलकर साथ में करना पड़ेगा। और एक बेहतर गोंदिया या बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र, बेहतर देश की बात कहें या हम ग्लोब की बात कहें, तभी कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग रहते हैं वो गलत काम करते हैं, और इसके अलावा हम जब उस चीज़ को उठाते हैं, वरिष्ठ को, कलेक्टर्स हो गया, SP हो गया, इन सब उठाते हैं तो लोगों से कहा जाता है कि हम अपने डिपार्टमेंट का नाम खराब करें। तो ऐसा कुछ अनुभव आया है कि आपको, क्या बोलेंगे इस बारे में? जी, मैं बोलना चाहूँगी कि सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इरेगुलरिटीज़ रहती है या अनियमितताएं रहती है, ऐसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता है, कहीं पे पॉजिटिव होता है, कहीं पे नेगेटिव होता है। मैंने भी अपने डिपार्टमेंट का नाम बहुत रोशन किया है, काफ़ी जगह पे रोशन किया है, लेकिन जहाँ पे गलत चीज़ें रही है तो मैं शुरू से ही बोलते हुए आई हूँ। और मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी कि यही सेम जब मैं गोंदिया में थी तो DDO का जो लॉगिन पासवर्ड होता है हमको, मतलब हम लॉगिन जो हमको ऑनलाइन भी काम करना होता है, जो ऑफिस के अलावा हमको ऑनलाइन भी काम करना होता है, तो वो लॉगिन पासवर्ड सिर्फ मेरा होता है। तो मैं सरकारी नियम के अनुसार छुट्टी लेके ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के चेस कंपटीशन के लिए झारखंड गई हुई थी, राइट, विद परमिशन, विद ड्यू परमिशन। उस वक्त मेरे परमिशन के बगैर किसी ने यहाँ से छेड़छाड़ करके लॉगिन पासवर्ड बदल दिया। लॉगिन पासवर्ड बदल दिया? जी, मेरे परमिशन के बगैर बदल दिया। ये कानूनी कार्रवाई हो सकती थी उसके ऊपर? जी, होनी चाहिए थी। मैंने अपने नीचे से लेके ऊपर तक सभी को उसकी कॉपीज भेजी। मैंने इवन पुलिस में जाके FIR नहीं करवाई, बट मैंने इंटिमेशन दिया की यदि कोई भी आर्थिक अनियमितता होती है त्याच्यासाठी मी जबाबदार राहणार नाही। और ये मैंने पुलिस स्टेशन में इंटिमेट करने के पहले अपनी जो मेरी वरिष्ठ ऑफिसर है उनको भी उनकी कॉपी दी थी। लेकिन ये क्या होता है, जो लॉबी सिस्टम होता है, इंटरनली ही लॉबी सिस्टम होता है, राइट, जिनके परमिशन, सर्कल के कुछ रहेंगे, डिवीजन के कुछ लोग रहेंगे, जो अकाउंट सेक्शन वाले मोस्टली होते हैं, उन लोगों ने विदाउट परमिशन छेड़छाड़ कर लिया। और 50 लाख से ऊपर तक का जो BDS का बजट था उस टाइम पे, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं चेकिंग करूंगी पहले, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज करने के पहले कोई भी काम का पहले मैं चेकिंग करूंगी वो काम हुआ है नहीं हुआ, या मेरे पहले वालों ने काम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि 2 या 3 साल या 5 साल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज होता है। तो वो मेरा इशू था उस वक्त, क्योंकि मैं DDO थी, आई वॉज नॉट डायरेक्टली ऑन दी साइड, बट मैं
टीडीओ थी, तो मैं पहले चेक करूंगी तभी मैं रिलीज करूंगी। बट बिकॉज जो लोगों ने नहीं किया होगा काम, शायद जो वहाँ के जो साइट इंजीनियर्स रहे होंगे नहीं किया होगा काम, तो उन्होंने थ्रू अकाउंट वालों के साथ मिलके यहाँ के वरिष्ठ, वहाँ के वरिष्ठ, कुछ लोग, नाम तो मैं बिल्कुल नहीं स्पेसिफिकली नहीं लेना चाहूँगी, कुछ इश्यूज़ है जो मैं रखना चाहती हूँ और वो बिल्कुल वर्थ है रखने के, तो मेरी परमिशन के बगैर बदल दिया गया। जब मैंने कन्वे किया तो मुझे उल्टा लेटर मिला कि आपने परमिशन के बगैर कैसे पुलिस में दिया। मैंने कहा कि मैंने आपको एक कॉपी पहले मैंने अपने वरिष्ठ को दी, उसकी सेम कॉपी मैंने पुलिस स्टेशन में दी, एंड मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था ये काम किसने किया। आई जस्ट सेड कि साइबर सेल से उसकी चेकिंग होनी चाहिए करके, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं थी और कुछ भी कम ज़्यादा होता है उसके लिए मैं तो किसी और के किए गलत काम के लिए मैं जवाबदार नहीं रह सकती। तो उसके लिए बिकॉज जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने मुझे थ्रू बिकॉज ब्लेम करना शुरू कर। एग्जैक्टली मुझे लेटर मिला कि आपने कैसे तकरार की विदाउट परमिशन। तो खैर वो तो मैंने रिप्लाई किया कि मैंने तो पहले इधर दिया और वो इधर दिया, और मेरा पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग है, मैं कभी भी मतलब जो है गलत काम करती नहीं। गलत काम मेरे आसपास मेरे नाम से हो ये तो मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और जिसने किया है वो उसका लुकआउट है, मैं कन्वे कर देती हूँ, मैं कंप्लेंट कर देती हूँ। जितना मेरे अथॉरिटी में, जितना मेरे डोमेन में या जितना मेरे कार्य क्षेत्र में काम है वो मैं कर देती हूँ। उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती बिकॉज डिपार्टमेंटली भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट। तो ये जस्ट एग्जाम्पल जो आपने बोला कि फिर कहा जाता है कि आपने बाहर क्यों बताया, विदाउट परमिशन कैसे बताया, तो मैं जो भी काम करती हूँ, इवन जो डिपार्टमेंटली भी काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मैं नियम में बैठ के ही करूँ, तो ताकि मुझे और कोई दिक्कतें ना आए। लेकिन सभी डिपार्टमेंट्स को मुझे ऐसा लगता है, कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इनफैक्ट उस टाइम पे जो भी महिलाओं के लिए भी जो इश्यूज़ होते थे या जो मुझे मेंटली भी हरास उस वक्त डीडीओ लॉगिन पासवर्ड के लिए जो किया गया था, उसके लिए भी मैंने काफ़ी फाइट की। उसके लिए भी मैंने काफ़ी जगह मतलब कलेक्टर ऑफिस से लेके बाकी जो पुलिस स्टेशन या जो बाकी हर जगह पे, जब ये राइट मेरा जब स्टार्ट था गोंदिया में, मतलब मैं जो सोशल में उतना नहीं आई थी, उसके पहले का इनिशियल का स्टेज मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने इतना उस टाइम पे मैंने सबको बताया। ऐसे ही नहीं, उस वक्त जो दूसरे जनप्रतिनिधि भी जो थे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्हें भी मैंने कन्वे किया, सबको कन्वे किया। बट स्टिल क्या हो जाता है ना, कोई भी इंसान आपको उस लेवल तक के काम मदद करता है जब तक उसका कुछ उसमें बेनिफिट है या इंटरेस्ट है या नहीं है, उस टाइप से। नहीं तो आपको समझाया जाता है, अरे तुम्हें डिप्टी इंजीनियर आहत ना, झेलना पड़ता है, थोड़ा बहुत लेके चलना पड़ता है। और मेरी बचपन से आदत रही है, मुझे गलत चीज़ें सहन नहीं है, भले मुझे कितनी तकलीफ हो जाए, मैं गलत चीज़ें बिल्कुल सहन नहीं करती हूँ। और आज तक के जब इतनी तकलीफ सहन की है तो आगे भी रेडी हैं जो भी होगा, लेकिन गलत चीज़ें होते तो नहीं देखेंगे। और जितना बोल सकते हैं, जितना कर सकते हैं अपने लेवल पे, उतना तो कर ही सकते हैं। मैडम से देखा गया है कि सभी डिपार्टमेंट में इस तरह से कुछ ना कुछ होते रहता है, बिना पैसे का काम नहीं होता। पैसे जब तक रखे नहीं, जो वहाँ के क्लर्क्स हो गए, बाबू हो गए, वो काम नहीं करते। तो आप क्या बोलेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे विदर्भ सम्राट के माध्यम से? मुझे ये लगता है कि ऐसे कुछ लोगों के कारण जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है, और वो लोग कहीं ना कहीं सफोकेटेड फील करते हैं, वो लोग सिस्टम पे अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है एक बेहतर समाज और एक बेहतर राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि एज अ पर्सन हम काम करवाने जाएं या हम काम करें। मुझे लगता है कि 7वें वेतन आयोग के माध्यम से सरकार हमको ऑलरेडी काफ़ी पे कर रही है, तो एक सिंसियरिटी, एक इंटीग्रिटी से काम करना, एक एथिक्स और एक मोरालिटी से काम करना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और ऐसा कहीं भी आपको पता चलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने, इवन जो पब्लिक है, उन्होंने भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ऐसा आपको कोई भी बोलता है तो सरकार के माध्यम से आपको आपले सरकार पोर्टल या पीएम ग्रीवियंस रिड्रेसल या सीएम ग्रीवियंस रिड्रेसल, काफ़ी हर स्टेट के, राज्य के, ये सारी तकरार निवारण जो मैकेनिज्म से आपको अवेलेबल है, आप बिल्कुल डालिए, बिल्कुल डरिए मत। मुझे पता है कि बहुत इतना जल्दी नहीं हो पाता, थोड़ा डिले लगता है, लेकिन सरकार ने पॉजिटिवली काम करने के लिए और एक ट्रांसपेरेंट और एक पारदर्शी सरकार और शासन और सेवाएं आपको उपलब्ध कराने के लिए शासन ने बहुत सारे आपको टूल्स भी दिए हैं। उसमें से एक आरटीआई है, दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, दूसरा राइट टू सर्विसेज एक्ट। यदि आपको पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको सर्विस नहीं मिल पाती है तो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। सो ये सारी सेवाओं का उपयोग कीजिए और एक ट्रांसपेरेंट, एक बेहतर, एक साफ सुथरा, एक विकसित शहर, एक विकसित राज्य और एक विकसित राष्ट्र बनाने में हम सभी की मदद कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम। देखिए, आज बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली है। जो डिपार्टमेंट में जो करप्शन होता है, इसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। किस तरह से आवाज़ उठा सकते हैं आपने सुना है। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमें सूचित करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।